नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल की में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और रोमांचक कहानी का नाम फुसफुसाता बरगद। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कालखेड़ा के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें इस तरह से जमीन में धसी हुई थी जैसे कंकाल की उंगलियां, और उसकी विशाल शाखाएं दूर तक फैली हुई थी जो हमेशा गहरी छाया बिछाए रखती थी। गांव वाले उसे अपशकुनी मानते थे और उसके पास से गायब हुए लोगों की कहानियां फुसफुसा कर सुनते थे। सूर्य डूबने के बाद उस बरगद के पास मत जाना, बुजुर्ग चेतावनी देते। वहां छाया पुरुष बसता है, भटकती हुई आत्माओं का भूखा। ज्यादातर लोग इस चेतावनी को गंभीरता से लेते, लेकिन रवि, जो हाल ही शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इन अंधविश्वासियों को बकवास समझता था। एक शाम जब वह अपने दोस्त के घर से लौट रहा था, उसने शॉर्टकट लेने का फैसला किया। एक संकरी कच्ची सड़क जो सीधे उस बरगद के पास से गुजरती थी। सूर्य डूब चुका था और हवा में झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, अचानक एक ठंडी लहर उसके शरीर से गुजरी। रात अजीब तरह से शांत हो गई। फिर उसने सुना एक फुसफुसाहट, रवि, मेरी मदद करो। वह जम गया। यह आवाज उसकी माँ की ही थी, लेकिन माँ तो घर पर थी, कई मील दूर। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पेड़ की ओर देखा। फिर दोबारा वही आवाज आई, और इस बार और भी गहरी, जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। वह वृक्ष अब और भी भयानक लग रहा था। उसकी लटकती हुई जड़ें धीरे धीरे हिल रही थी, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। छाया में कुछ हलचल थी। फिर उसने उसे देखा। एक आकृति, लंबी और दुबली, काली, रात से अधिक काली। वह वृक्ष की जड़ें के बीच में खड़ी थी। कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ दो खोखली आंखें जो बुझते अंगारों की तरह चमक रही थी। रवि की सांस अटक गई और तर्कशील दिमाग इस बार एक भ्रम मान रहा था, लेकिन वो फुसफुसाहट सच थी। आगे आओ रवि। उसके पैरों में कंपन होने लगी। उसने एक कदम पीछे किए, तभी जमीन हिलने लगी। उसके ठकने के चारों ओर कुछ ठंडा और चिपचिपा लिपट गया। उसने नीचे देखा। एक जड़ जो किसी अजगर की तरह मोटी थी, उसके पैरों को जकड़ रही थी। वह चीख पड़ा, झटके से अपने पैर छुड़ाया और पीछे हटने लगा। लेकिन अब पेड़ की जड़ें जिंदा लग रही थी, उसकी ओर रेंग रही थी, जैसे उसे पकड़ने के लिए बेताब हो। फुसफुसाहट अब तेज हो गई थी। कुछ गिड़गिड़ा रही थी, कुछ रो रही थी, और कुछ इतनी भयानक हंसी हंस रही थी जिससे उसका खून जम गया। रुक जाओ, हमारे पास आ जाओ, छोड़कर मत जाओ। तभी एक हाथ नहीं, हाथ की छाया अंधेरे से निकली और उसके चेहरे की ओर बढ़ी। रवि भागा। उसकी सांस दौखनी की तरह चल रही थी। वह अंधेरे रास्ते पर दौड़ रहा था और वह फुसफुसाहटें उसे पीछे से भगा रही थी। पेड़ उसकी ओर झुकने लगा। उनकी छाएं लंबी होकर उसे घेरने लगी। फिर आगे गांव का मंदिर दिखा, छोटा सा सफेद मंदिर जो चांदनी में हल्का सा चमक रहा था। वह पूरी ताकत लगाते हुए भागता गया जब तक वह मंदिर के गेट में नहीं घुस पाया। फुसफुसाहटें बंद हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। दूर वो बरगद बिल्कुल शांत खड़ा था।
उसकी शाखाएं और जड़ें अब हिल भी नहीं रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर गांव के पुरोहित खड़े थे। एक वृद्ध साधु जो गहरे केसरिया वस्त्र पहने हुए थे। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने उन्हें सुना है ना? रवि अब भी घबराया हुआ था, बस सिर ही हिला सका। पुरोहित ने गहरी सांस ली। वे आत्माएं हैं जो कभी नहीं बच सकी। छाया पुरुष ने उन्हें बरसों पहले बांध लिया था। वे जीवित लोगों को पुकारती है, मुक्ति मांगती है, लेकिन यदि तुम बहुत देर तक सुनो तो तुम भी उनमें शामिल हो जाओगे। उस रात के बाद रवि ने कभी उस रास्ते पर कदम नहीं रखा, लेकिन कभी कभी अमावस की रातों में जब हवा बिल्कुल शांत होती है और चांद बादलों में छिप जाता है, रवि अब भी उन्हें सुनता है। बरगद की फुसफुसाहट जो उसका नाम ले रही होती है। आशा करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।